नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम का मैथ का सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं आप लोगों को। मैंने बताया था कि जो बच्चे 3 क्लास में पढ़ रहे हैं, 4 में पढ़ रहे हैं, 5 में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे इस क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे तो 100% बच्चे क्वालिफाई करेंगे। नवोदय विद्यालय क्लास एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने का एक और लाभ ये है कि बच्चा जो आगे पढ़ेगा, मान लीजिए कि तमाम क्वेश्चन आप देखते हैं, एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, बैंक हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, तमाम जहां जहां भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब का भी जो बेसिक चीज होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों का। हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में, पढ़ा रहा था आप लोगों को। नंबर सिस्टम में जो एक टॉपिक आता है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है? जो बच्चा ये कंप्लीट कर लेगा उसको कैलकुलेशन करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलो बच्चों, हम बात करते हैं विभाज्यता के नियम का। हम जानते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 13 सामान्यतः इन संख्याओं से कटने वाले सामान्यतः इन अंकों से कौन कौन सी संख्याएं कट जाएंगी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं वन। वन जो है, वन एक ऐसी संख्या है, ऐसा अंक है जो कि ब्रह्मांड का कोई भी नंबर हो, कोई भी अंक संख्या हो, उस संख्या को एक क्या करती है? विभाजित कर देती है। एक जो होता है क्या, किसी भी संख्या को एक जो क्या होता है, डिवाइड कर देता है। तो एक जो होता है किसी भी संख्या को डिवाइड कर देगा। जैसे मान लीजिए कि 10, 20, 12 की बात करें, ये एक से डिविजिबल है कि नहीं है? तो क्या बोलोगे बच्चों? एक से क्या है, ये डिविजिबल है, यानी किसी भी संख्या को एक जो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अब आते हैं, बात करते हैं दो का। किसकी बात करते हैं बच्चों? दो। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, कोई भी संख्या दो से कब विभाजित होती है? तो बच्चों ध्यान दो, वे संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, 0, 2, 4, 6, 8, यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पर ये पांचों अंक में से कोई भी अंक हो, तो वे संख्याएं क्या होती हैं? दो से डिविजिबल होगी, यानी दो से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम कोई भी एग्जांपल ले लें, 28,232। अब बात करो, कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया कि ये बताओ 28,232 ये दो से डिविजिबल है या नहीं, दो से विभाजित हो जाएगा या नहीं? तो क्या आंसर दोगे बच्चों? ये दो से डिविजिबल है। क्यों है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, और हम जानते हैं कि वे सभी संख्याएं दो से डिविजिबल होती हैं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वे संख्या क्या होती हैं? दो से डिविजिबल होती हैं। अब बात करते हैं बच्चों, कोई भी और भी एग्जांपल लो, इसको देख लो कैसे डिविजिबल है दो से। ऐसे अमूमन बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं जो भाग देते हैं, क्या करते हैं? भाग देते हैं।
तो भाग देके हम दिखा दे रहे हैं तुम लोगों को बच्चों। दो 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 एकम दो, कट गया उतरा 8, दो चौका 8, कट गया, ये क्या आया, दो दो एकम दो, कट गया 3, फिर एक से गया, दो एकम दो, एक शेष बचा, ऊपर 12 दो है, 12 हो गया, दो सिक्स जा, टू सिक्स जा क्या होता है 12, ये कट गया। यानी ये संख्या क्या हो गई, दो से डिविजिबल है। समझ गए बच्चों, सभी लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं हम, कोई और संख्या ले लो। 5,95,520। अब ये संख्या दो से डिविजिबल है कि नहीं है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो मैं रूल बता चुका हूं कि वे संख्याएं सभी दो से डिविजिबल होती हैं, टू से डिविजिबल होती हैं, टू से पूर्ण रूपेण कट जाती हैं, जिनके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। तो ये क्या है, इसके इकाई के स्थान पे क्या है बच्चों, 0 है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। मैं एक बार आप लोगों को भाग दे के ही बता देता हूं, जो भाग दे के बताता हूं, देखो क्या, 2 टू जा 4, यानी 2 दूना के 4, 5 में से 4 गया, क्या बचा 1, अब ये एक उतर गया, 9 हो गया, 2 18, 2 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार में 19 आ जाएगा, तो 19 अगर नहीं आ रहा है 19 से पहले यानी 18 आएगा, तो 2 9 18, 9 में से 8 गया 1, ऊपर आ जाएगा 5, 2 सत्ते 14, एक बचा, ऊपर उतरा 5, फिर 2 सत्ते 14, एक बचा, एक 5 यहां से उतर गया, एक 5 यहां उतर गया, अब क्या बचा बच्चों 2, यानी 2 छक्का 12, ये 0 होता है, 0 कहां चला जाता है यहां पे। समझ गए होंगे आप लोग कि डिविजिबिलिटी रूल बाई रूल ऑफ 2, यानी 2 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी, अब हम लोग बता देंगे। कोई भी पूछेगा तो क्या करेंगे, हम लोग बता देंगे कि 2 से कोई भी संख्या कैसे डिवाइड होती है, ये डिवाइड कैसे होती है। अब बच्चों आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। बच्चों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, हम 1 जान गए, 2 जान गए, अब किसकी बात करते हैं हम, 3 की। कौन सी संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी, आप कैसे जानेंगे, किसी भी संख्या को देख के आप कैसे जानेंगे कि 3 से डिवाइड है या नहीं? तो बच्चों ध्यान दो, किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड होने के बारे में कैसे पता चलेगा कि मतलब ये डिवाइड है कि नहीं है, उसके लिए उन संख्याओं, जो भी संख्या हो, उस संख्या के समस्त डिजिट को जोड़ने पे प्राप्त संख्या जो होती है, यदि वह 3 से डिवाइड होगी तो वह संख्या क्या होगी, वो संख्या पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। मैं बात क्या करता हूं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। क्या बोला मैं कि कोई भी संख्या 3 से डिवाइड होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो मैं पहले एग्जांपल लेता हूं, कोई भी संख्या 2 4 9 3, तो देखो बच्चों 1 2 4 7, दूसरा लेते हैं 1 2 4 7 3, एक को एक ऊपर ले लिए और एक क्या है नीचे। अब देखो पहली संख्या ये है, कोई भी व्यक्ति ये दे दिया कि ये बताओ कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं, या कोई संख्या ये दे दिया 12,473, ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं, कैसे हम बताएंगे कि ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं? तो बच्चों ध्यान दो, रूल ऑफ 3 ये कहता है कि मैं
कैसे मुझको कोई कन्फाइन मतलब कंफर्म कर सकता है कि मैं डिवाइड हूं कि नहीं? तीन से जो है किसी संख्या को कैसे डिवाइड करेंगे, ये कैसे पता चलता है? तो कोई भी संख्या आप देखो, उस संख्या के समस्त समस्त अंकों का योग क्या होता है? उन संख्या के समस्त अंकों का योग जो है, यदि 3 से डिवाइड होगा तो वो संख्या ऑलरेडी क्या होगी? पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। जैसे मान लो 2493, तो 2493 के लिए डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3, इसका योग क्या होगा? डिजिटल सम क्या होगा? तो देखो, 9 3 9 3 12, 12 4 12 4 16 और 16 2 19, 16 2 क्या हो गया? 16 17 18, सॉरी, 16 2 क्या होता है? 18 होता है ना, 18। अब देखो 18 जो है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये देखो बस। तो 3 के पहाड़े में 18 आता है कि नहीं आता है? तो 3 छक 18, 3 छक क्या होता है? 18, कट जाएगा 6 में, यानी पूर्ण रूपेण क्या है? ये डिविजिबल है। यानी कोई भी संख्या हो, उस संख्या को हमको डिफाइन करना होगा, हमको जानना होगा कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है। उसके लिए हम बताए हैं कि जो संख्या होगी, उस संख्या के समस्त अंकों के योग को योग करते हैं, यदि जो योग प्राप्त होता है वो संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो पूरी संख्या क्या होगी? ये 3 से डिवाइड होगी। जैसे मैं बताया कि 2 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3, ये सब संख्याएं हैं, अंक हैं, और इन अंकों का योग जो है 18 है। 18 जो है ऑलरेडी 3 से डिवाइड है। अगर कोई बच्चा मान लो कि ये 18 आ रहा है, 18 से बड़ी कोई ऐसी संख्या बड़ी आए कि फिर उसको डिविजिबल करने में समस्या हो, तो फिर उस संख्या का योग कर देंगे 8 1 9। 9 जो क्या है? ये ऑलरेडी 3 से डिवाइड है, या 18 जो है ऑलरेडी 3 से डिवाइड है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा दूसरा अब बच्चा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि 12,473 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? 12,473 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो सीधा सीधा जो नियम बताए हैं, सभी डिजिट को आप जोड़ेंगे, उसका योग जो होगा, उसका सम जो होगा, यदि 3 से डिविजिबल होगा तो अब पूरी संख्या क्या होगी? 3 से डिविजिबल होगी। तो जोड़ो बच्चों, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3, 7 3 10 4 14 2, 14 2 16, 16 1 17, क्या हुआ? ये इसका योग क्या हो गया? 17। अब बताओ बच्चों, 17 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो 17 तीन के पहाड़े में क्या होता है? 17 आता है? नहीं। तो ये क्या हो गई? ये संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही हम 5-6 एग्जाम्पल लेते हैं। और 9801, अगला ऑप्शन लेते हैं 954, और क्या है? 1326। ये देखो बच्चों, ये संख्याएं 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? देखो ध्यान दो, मैं बता दिया कि सभी अंकों का योग करते हैं। योग के बाद यदि जो योग आता है वह 3 से डिविजिबल है, तो वह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। तो 9 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 1, बताओ क्या होगा? 9 8 17 1 18। अगर मान लो ये बड़ा है, किसी को बड़ा समझ में आ रहा है, तो 8 इसको और जोड़ दो, 8 1 9, यानी क्या हो गया? 9 ऑलरेडी 3 से क्या होगा? डिविजिबल, यानी पूरी पूरी संख्या क्या होगी? ये 3 से डिविजिबल होगी। अब बात करते हैं 954 की। 9 प्लस 5 प्लस 4, 9 5 14 और 14 4 18,
18 8 18 अगर जो बच्चा 18 कर ले तो 18 से ही, अगर जो किसी को समस्या है तो और छोटा कर ले, 8 1 9, 3 तिलिक 9, क्या हो गया, ये भी 3 से डिविजिबल है। आगे देखते हैं बच्चों, 13 1326, 1 + 3 + 2 + 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 हम जानते हैं क्या होता है, 3 से डिविजिबल है। यही अगर जो 3 से भाग दोगे तो 12 कट जाएगा। अगर तुम लोग और आगे बढ़ना चाहते हो तो इसको फिर जोड़ दो, 1 + 2 = 3, 3 से ऑलरेडी क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। ये तो कॉन्सेप्ट एक किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ के निकालने का है। एक और नियम आता है, कोई भी बच्चा मतलब कैसे डिफाइन करेगा कि 3 से डिवाइडेशन है कि नहीं है। तो इधर हम देख लेते हैं दूसरा नियम। ये तो सभी संख्याओं को जोड़ के बनाने वाला है ना। अब देखते हैं, देखो 2493, 2493। एक नियम तो बच्चों में ये बता दिया कि किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़े और प्राप्त संख्या यदि 3 से डिवाइड है तो पूरी संख्या डिवाइड है 3 से। दूसरा नियम में इसी का और दूसरा वर्जन बता रहा हूं कि ये जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सीधा क्वेश्चन देखो, और 3 3 6 9 12, अमूमन 9 तक ही देखते हैं, 9 तक में ही लगभग बन जाता है। अगर जो देखना हो तो 12 भी देखो, 15 देखो, 18 देखो। क्या देखना है, इन अंकों का तुम पेयर बनाओ, इन अंकों का क्या करो, पेयर बनाओ। यदि 2 अंकों को जोड़ के 3 आ जाता है, 2 अंकों को जोड़ के, 3 अंकों को जोड़ के, 4 अंकों को जोड़ के, 5 अंकों को जोड़ के, कितना हूं अंकों को जोड़ के यदि इस पहाड़े में, 3 के पहाड़े में आ रहा है तो वो संख्या क्या होगी, पूरी अगर कट जाएगी तो पूरी वो 3 से डिवाइड होगी। आप देख लो, उसके बाद फिर समझना। हम बात करते हैं पेयर बनाने की। तो 3 जो है, 3 आ गया, 9 भी 3 के पहाड़े में आता है, और ऐसे देखो तो 24 भी 3 के पहाड़े में आता है। लेकिन छोड़ो, 24 छोड़ो, ये क्या है, 4 2 6, 6 भी क्या होता है, पहाड़े में आता है। यानी पूरी संख्या क्या होगी, ये 3 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही तुम उठाओ 12 12 473, ये बताओ बच्चों 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे पता करेंगे हम कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। एक नियम में पहले बता दिया था, अब दूसरा नियम में समझा रहा हूं आप लोगों को कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके लिए आप पेयर बनाओ। पेयर का मतलब कि किन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ के कहीं भी संख्या हो, मान लो 3 हो गया, ये काट दो, 3 हो गया, 2 1 3, ये भी खत्म। 4 और 7 है तो 7 और 4 11, 3 के पहाड़े में 3 से ना 4 कटेगा और नहीं 7 कटेगा। ये दोनों को देखोगे तो क्या है, 7 जो है, 7 4 11, 11 जो है क्या है, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता। यानी ये संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल नहीं होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी। अब अगला अगला देखते हैं बच्चों, 9801। ये बताओ 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। एक नियम जोड़ के बनाते हैं और एक नियम सीधा सीधा क्वेश्चन देखो और आंसर निकालो। 9 3 से डिविजिबल है, 8 1 9 3 से डिविजिबल है, 0 ऐसे 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, ये डिविजिबल है। ऐसे आगे देखो, 954 954 की बात करते हैं। देखो 9 जो है डिविजिबल है, 9 आता है ना। आप दिमाग में बस ये रखो, 3 6 9, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। यानी कई संख्याओं को जोड़ के लिए 18 आ गया तो कट गया, कई संख्याओं को जोड़ के 15 आ गया तो कट गया, कई संख्याओं को जोड़ के 12 आ गया तो कट गया, सॉरी
संख्या नहीं, डिजिट की बात कर रहे हैं। कई संख्याओं, कई कई डिजिटों को जोड़ के अगर जो हम 12 कर दें, कई डिजिट को जोड़ के हम 9 कर दें, कई डिजिट को जोड़ के हम 3 कर दें, कई डिजिट को जोड़ के हम 15 कर दें, अगर वो संख्या 15 हो गया तो पूरी संख्या क्या हो गई, डिवाइड हो गई, कोई बचना नहीं चाहिए इसमें। तो यानी 9 है और 5 और 4 9 होता है, ये भी क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब आगे देखते हैं इसका 13 26, ये बताओ 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं बताया क्या कि पेयर बनाओ, पेयर बनाओ। ये 3 कट गया, 6 कट गया, 2 और 1 क्या हो गया, 3 कट गया, पूरी 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 तरह से क्या हो गया, ये कट गया। तो इस प्रकार हम देख लिए बच्चों कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 3 से कोई संख्या कैसे डिवाइड होगी ये हम समझ गए। देखो इसका लाभ क्या है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन सीधा सीधा इस पे भी उठाता है और उस पे भी वो करता है, क्या नाम है, आगे कैलकुलेशन में भी। चलो बच्चों फिर एग्जांपल देखते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सीधा 2 नियम बताए हैं, एक जोड़ के और एक सीधा पेयर बना के। तो इसको देखो बच्चों, 2 1 3, 4 4 8, 7 4 11, जोड़ो इसको, 2 1 3 हो गया, डिविजिबल हो गया। 3 मतलब ये 3 जो है पेयर बना के काटेंगे, अगर पूरी संख्या कट जाएगी तो डिविजिबल है, और नहीं कटेगी तो क्या होगा, डिविजिबल नहीं है। 7 4 11, और 11 और 4 कितना हो गया, 15। 15 मैं बताया था कि 3 6 3 6 9 12 15 18, ऐसे ही मतलब 3 के गुणज के रूप में यदि कई अंक जोड़ के और सभी अंक जो मतलब जो है कट जाएंगे, या तो 2 अंक जोड़ दिए 15 हो गया, या 1 6 रहा, या 7 ये 3 अंक जोड़ दिए 15 हो गया, या 2 और 1 जोड़ दिए 3 हो गया। यदि सभी अंक जोड़ जोड़ के काट दिए तो क्या हो गया, पूरी अगर कट गई तो 3 से संख्या विभाजित है। तो देखो बच्चों 2 1 3 खत्म। अब 4 4 8, और 8 प्लस 7 कितना होता है, 8 7 15, यानी पूरा ये पेयर बन गया, पूरी क्या हो गई, ये पूरी संख्या कट गई 3 से। और ऐसे हम बताते हैं 4 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, जोड़ो 7 4 11, 11 4, 11 4 15, 15 3 18, बताए थे हम 18। 18 जो क्या है, ये 3 से डिविजिबल है। आप इस पे फोकस करो, ये और शॉर्ट नियम है, इससे और जल्दी आप मतलब कर सकते हो। अब इसकी बात करें बच्चों, तो 9 तो सीधा सीधा 3 के पहाड़े में आता है, और 8 और 1 9, ये क्या हो गया, कट गया, 0 का कोई मतलब नहीं होता है। इसकी बात करते हैं बच्चों, तो 9 ऑलरेडी आता है, 5 और 4 9 हो गया, ये कट गया। इसकी बात करते हैं बच्चों, 6 आता ही है 3 के पहाड़े में, 3 आता ही है 3 के पहाड़े में, और 12 आता ही है पहाड़े में। 12 सीधा 12 क्यों करो, 12 ही करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 2 और 1 3, 3 हो गया ना, 12 नहीं करेंगे 3 करेंगे, 2 1 3 कट गया। इसकी बात करते हैं तो 6 आ गया, 4 और 2 6 हो गया, ये 7 आता नहीं, इसलिए क्या होगा, ये डिविजिबल नहीं होगा। अब उसमें हम जोड़ के देखते हैं, 7 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, 7 2 9, 9 6 15, अब 15 4 19, 19 क्या है, ये 19 डिविजिबल नहीं है 3 से, तो इसलिए क्या होगा, ये संख्या डिविजिबल नहीं होगी, यानी ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। आगे देखते हैं बच्चों, देखो ये 52 47 261, क्या करोगे, पेयर बनाओगे पहले। 6 3 के पहाड़े में आता है, 2 1 और 2 खत्म, 7 4 11, और 11, अब देखो कहीं कोई बन रहा है, 5 2 7 हो गया, 7 4 11, या 7 4 11, 11 2
11 2 13 और 13 और 5 क्या होगा 18, यानी पूरी ये पूरा इसका जोड़े पूरा ये क्या हो गया 18 हो गया, पूरी संख्या कट जाएगी। 4 2 6 ऐसे भी कर सकते हो, 4 2 6 दो संख्या ये कट गई, और 7 5 12 ये कट गई, ऐसे भी कर सकते हो। यानी पेयर बना के कर सकते हैं, और किस दो संख्याओं को जोड़ के यदि उस संख्या का जो योग है वो 3 से डिविजिबल है, तो पूरी संख्या क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी। मैं बच्चा बता दिया आप लोगों को 1 का, 2 का, 3 का। अब अगले वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13 का। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। मैं इसी तरह आप लोगों को वीडियो सेंड करता रहूंगा। प्रैक्टिस करिए। मैथमेटिक्स में सबसे बड़ी चीज है कि प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस जैसे करेंगे आपको हर नियम कंठस्थ हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।